कोई अडयाला जेल में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे एतराज़ नहीं। हालात ने कैसा पलटा खाया कि वो शख्स आज मेरे पास अडयाला जेल में बंद है। मैंने नहीं कहा कि उसे पकड़ो या छोड़ो। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कहा। मरियम नवाज़ ने कहा, आवाम जलाओ घिराओ और फसाद से तंग आ चुके। ये पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। बाहर निकलने और जलाओ घिराओ की कॉल्स आती रहीं तो कोई भी नहीं निकला। कहा जा रहा है कि बानी PTI बहुत पॉपुलर है। कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में मेरे प्रोग्राम को कोरियोग्राफ होते हैं। तनकीद करने वाले मेरे साथ यूनिवर्सिटीज़ जाकर देख लें। नौजवान मेरे साथ हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान का इदारा जाती और माशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म की आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। FBR की इस्लाहात में डिजिटाइजेशन पर काम तरजीही बुनियादों पर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। कहा, आलमी बैंक की हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं। आलमी बैंक में पाकिस्तान की शराकत दारी 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से मुल्की तामीर और तरक्की के मुताबिक बड़े मंसूबे तामीर हुए। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वें आईनी तरमीम केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आज भी मुतालबा करते हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आईन और कानून की बालादस्ती न होने से समाकारी सिफर है। शिबली फराज बोले, पार्लियामान में बैठे हुकूमती लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा के केस में पेशरफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। लाश के पोस्टमार्टम और DNA टेस्ट के लिए नमूने लिए जाएंगे। उधर मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की अपील पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का मरकजी मुलजिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब मुलजिम अरमगान के खिलाफ एंटी वायलेंट क्राइम सेल में मजीद 4 मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, गैर कानूनी असलहा और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात शामिल। हैदराबाद की शायर आकाश अंसारी का कातिल बेटा निकला। नेपालिक बेटे ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम लतीफ़ अंसारी ने पुलिस को बताया कि नशे के पैसे ना देने पर वालिद को कत्ल किया। SSP फ़ारूक लंजान ने कहा कि वरसा की मदीयत में ही वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुलजिम ने पहले दावा किया था कि आकाश कमरे में आग से झुलस कर जाँ बहक हुए। लोअर कुरम में इमदादी काफिले पर एक बार फिर हमला। चारखेल के मकाम पर काफिले पर फायरिंग का वाक़या, ड्राइवर जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक काफिले पर हमले की इत्तला पर फोर्सेस भेज दी गई। ज़िले इंतजामिया का काफिले को रवां दवा रखने का हुक्म। मुशीर इत्तेहाद KP बैरिस्टर साहब ने कहा है कि वज़ीर आला ने शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत की है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। कुर्रम में अमन के लिए हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग में बताया गया। कुर्रम में अब तक 151 बंकर्स मिस्मार किए जा चुके। सिक्योरिटी पोस्टें पर तैनात 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान में बढ़ती हुई सऊदी सरमायाकारी पर इत्मीनान का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब का लाला कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के विजन 2030 से सीखने के लिए पुरआज़्म है।
पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। क्रिकेट का बड़ा मेला 19 फरवरी से सजेगा। टीमों की आमद जारी। ऑस्ट्रेलियावी टीम लाहौर पहुंच गई। इंग्लैंड की टीम आज रात लाहौर पहुंचेगी। दूसरी जानिब PIA गैर मुल्की टीमों को सफरी सहूलियत फराहम करेगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान 9 खुसूसी चार्टर परवाजें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की हेड ऑफिस के सामने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं हुकूमत ने वादा किया था कि किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। सेहवन हादसे पर सियासत करना अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बयान देने से पहले जवाब का भी सोच लिया करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत की सच्चाई जानते हैं लेकिन कुछ नहीं कहूँगा। नून लीग के मैंडेट और खिदमत का सबको पता है। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुबायत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है, हमारी मजबूरी है। खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। कायम मकाम चेयरमैन सैदाल खान की सदारत में सेनेट का इजलास जारी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश होगा। 4 नए निजी बिल्स ऐवान में पेश किए जाएंगे। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत पर खराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद भी पेश की जाएगी। और गवर्नर सिंध का कराची में डंपर और टैंकर ड्राइवर्स की लापरवाही पर तशवीश का इजहार। कामरान तसूरी ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। कहा, चंद माह में ट्रैफिक हादसात में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर आला को चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन तश्कील देने का मशवरा। बहुत जल्द अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवामी हिमायत से वज़ीर आज़म बनेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सबीता अफजाल सैयद का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आई। गैर जमहूरी हथकंडे और साजिशें PTI की रिवायत है। जमात इस्लामी कराची में हाईवे ट्रैफिक हादसा के खिलाफ अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा, हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शहर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। जमात इस्लामी कराची का जुमे के रोज शहर में एहतजाज का ऐलान। विफाक सूबे और इदारे अमन और अमान के क़याम के लिए कोशां हैं। कुरम और दीगर इलाकों में अमन और अमान की सूरत हाल से सब वाकिफ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का पेशावर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। KP में अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं। चाहते हैं आमद रमज़ान पर सूबे से अमन और भाईचारे का पैगाम दें। सुप्रीम कोर्ट में केस मैनेजमेंट के लिए नई कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शफी सिद्दीकी कमेटी में शामिल। मुतादिद इंतजामी कमेटियों की भी तश्कील 9। जस्टिस मुसरत हिलाली KP की ATC की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम बलोचिस्तान के ATC की निगरानी करेंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर सिंध, जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC के निगरान मुकर्रर। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सिक्योरिटी जज तैनात कर दिया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका के खिलाफ दरखास्त पर समाअत दरखास्त जस्टिस इनाम अमीन की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक। हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वकील की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी पीका समाअत के लिए मंजूर। महकमा इत्तलात को नोटिस जारी। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ अमरीका और इसराइल का गठजोड़ जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। मार्को रूबियो का कहना है कि हमास अस्करी या हुकूमती फोर्स नहीं बन सकती, हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। मार्को रूबियो ने खित्ते में आदम इस्तेहकाम की वजह ईरान को करार दिया। नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा जंग के मकासद हासिल करने का कह दिया। उधर इसराइली फोर्सेज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। ड्रोन हमले में हमास के 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। दूसरी जानिब मिस्री सदर की उर्दन के वली अहद से मुलाकात। गजा की तामीरी नौ के मंसूबे पर तबादला ख्याल। रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन से जल्द मुलाकात करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब में अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, यूक्रेनी सदर को भी शामिल करेंगे। अमरीकी अदलिया और ट्रंप इंतजामिया में तनाव बढ़ने लगा। ट्रंप के इक़दाम को मुअत्तल करने वाले जजेस के मवाख़ज़े पर गौर। डिस्ट्रिक्ट के जज पॉल एंगल और जॉन मैककॉनेल के मवाख़ज़े के लिए बिल लाने की तैयारी। वाका वाका गर्ल शकीरा को मेदे में तकलीफ। कोलंबियन पॉप गुलकारा को परू के हस्पताल दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का आराम का मशवरा, परफॉर्मेंस से रोक दिया। गुलकारा ने परू में शेड्यूल तमाम कॉन्सर्ट्स मनसूख कर दिए।